जी हमें ये बताएं संस्था द्वारा किस धाम के दर्शन कराए जाएंगे, क्या व्यवस्था रहेगी, किस दिन ये बस जाएगी। सबको कैथल वासियों को मेरा जय श्री श्याम। कैथल लाइव टीवी के मेरे छोटे भाई रवि गोयल जी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। श्री खाटू श्याम सालासर सेवा समिति हर महीने निःशुल्क बस चलाई जाती है, जो आपकी हमारे को विचार संस्था के हमें सभी मेंबरों ने विचार करके चुलकाना धाम जो संभालका और पानीपत के नज़दीक पड़ता है, इसलिए एक बस हम 7 तारीख को सुबह 8 साढ़े 8 बजे पेवा चौक से चुलकाना धाम के लिए वाया सिसला धाम, वापसी में सिसला आएगी। सिसला के सभी को दर्शन कराएंगे। संस्था द्वारा श्रद्धालुओं को क्या व्यवस्था दी जाएगी। संस्था द्वारा हमारा मेन मकसद है श्रद्धालुओं को दर्शन कराना, उनको भोजन की व्यवस्था। एसी बस होती है हमारे लिए, एसी कमरे हैं उनके लिए सभी। अब यानी चुलकाना तो जैसे कमरों की कोई जरूरत नहीं है, तो खाने की व्यवस्था, फ्रूट की व्यवस्था, पानी की बोतल, जो भी है सारी फैसिलिटी उनको दी जाएगी। वापसी कब की रहेगी। ये तकरीबन 8:30 बजे चलेगी। चुलकाना से वाया सिसला धाम जाते हैं, जैसे भी यानी कि टाइम का तो शाम तक ही पहुँचेगी 8-7 बजे। इससे पहले चुलकाना धाम के लिए कितनी बसें चलाई जा चुकी हैं। ये चुलकाना धाम के लिए पहली बस जा रही है। इसमें हमारी खाटू श्याम सालासर और वैष्णो देवी और हरिद्वार गंगा स्नान हमने लोगों को कराया है। और हर महीने अगले महीने से हम माँ वैष्णो देवी के दरबार में हर महीने बस चला रहे हैं। जो हमारी मीटिंग हुई उसमें हमने निर्णय लिया है कि अगस्त से यानी कि इस बस को चलाया जाएगा। ये सभी निःशुल्क रहती है, कुछ ये पेड रहती बसें है। हमारी आप कैथल वासियों के सहयोग से और सभी भक्तों के सहयोग से ये बस बिल्कुल निःशुल्क चलाई जाएगी। संस्था द्वारा और क्या सामाजिक कार्य किए जाते हैं। संस्था द्वारा हमारा हर रविवार को, अब 7 तारीख को हमारा कीर्तन बुक है, 21 तारीख का हमारे पास कीर्तन बुक हो चुका है, जो हम बिल्कुल निःशुल्क चाहते हैं। अगर किसी के पास प्रसाद की व्यवस्था नहीं है तो उसके लिए भी हम ये कीर्तन बिल्कुल निःशुल्क किया जाएगा। और हर महीने में 2 बार जो सुबह बीपी शुगर वजन का कैंप लगाया जाता है, वो महीने में 2 बार लगाया जाता है। और हमारा एक बहुत ही बड़ा भागवत का जो सावन के महीने में हुड्डा वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 20 में खाटू श्याम सालासर सेवा समिति की तरफ से, जिसके प्रधान राम प्रताप गोयल जी और मैं मनोज शुक्ला जी इकट्ठे मिलकर भव्य जो यानी कि 2000 आदमियों का प्रोग्राम हुआ, उसमें हम कल एक भागवत शिव पुराण महाशिव पुराण कथा कराने का विचार है। निःशुल्क कीर्तन करवाने के लिए क्या व्यवस्था रहेगी, कहाँ संपर्क कर सकते हैं। निःशुल्क कीर्तन कराने के लिए, कैंप के लिए और जो चुलकाना धाम के लिए जिसने भी जाना है, ये बस बिल्कुल निःशुल्क है। हमारे संस्था के और हमारे छोटे भाई चिराग बंसल जी, जिनका नंबर है 9350061119, चिराग बंसल जी से संपर्क कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। और कीर्तन के लिए सन्नी शर्मा जी हैं और जुगल किशोर चक्कर जी हैं। 70567 सन्नी शर्मा जी का 12,000, जुगल किशोर जी का 94,660 97,362। निःशुल्क कीर्तन के लिए कोई डेट फिक्स की गई है या हर कभी कर रविवार सकते को, हैं? सिर्फ महीने के 4 रविवार हैं या 5, हर रविवार को ही कीर्तन करते हैं हम। संस्था का उद्देश्य क्या है, आगे क्या सामाजिक कार्य करने का संस्था का प्लानिंग है। उद्देश्य तो मेन बस चलाना, लोगों को जो श्रद्धालु आकर जी नहीं जा सके, जो हम पीछे 8 तारीख को 2 बसें ले गए थे, उसमें लगभग 47 आदमी पहली बार माँ वैष्णो के दरबार पे गए थे। और हमारे को उसी दिन हमने मन में निश्चय ले लिया था कि हर महीने एक बस बिल्कुल माँ वैष्णो के दरबार में निःशुल्क चलाई जाएगी। जो हम अगस्त के महीने से या जुलाई में जैसे ही हमारी सेटिंग बनी, तो हर महीने ये बस जैसे खाटू श्याम सालासर चलाई जाती है, ऐसे ही हर महीने हम माँ वैष्णो के दरबार में भी ये निःशुल्क ही बस चलाएंगे। संस्था ये सामाजिक कार्य कब से कर रही है। ये संस्था सामाजिक कार्य यानी कि हमने 10 मार्च को पहली बस निकाली थी और आप लोगों के सहयोग से अब 3 महीनों में ये 17वीं बस जा रही है। आप लोगों का स्नेह, प्यार, और मैं तो सभी कैथल वासियों को बधाई देता हूँ कि आपने जो हमारा साथ दिया, हम उसका आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और सभी को जय श्री श्याम, कि आपकी ऐसे ही परमात्मा हमारा जो आपने साथ दिया, आपकी ऐसे ही दिन दुगनी रात चौगनी ये सभी परिवार ऐसे ही करते हैं। जी श्री खाटू श्याम एवं सालासर सेवा समिति द्वारा आपको वैष्णो देवी निःशुल्क यात्रा करवाएगी, तो क्या संस्था की व्यवस्था रही, क्या वहाँ खाने पीने के लिए कैसा अनुभव रहा। जी देखिए, मैं अपने परिवार के साथ पहली बार गया था जी और वहाँ हमारे को ये महसूस नहीं हुआ कि हम मतलब किसी दूसरे के साथ आए हुए हैं। एक परिवार की तरह, इतना बड़ा परिवार था हमारा। 2 बसें गई हुई थी, लगभग 115-120
श्रद्धालु गए थे, जी। तो यात्रा का बड़ा आनंद आया। और प्रधान जी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि मतलब इनकी वजह से मेरे पूरे परिवार को माता रानी जी के दर्शन हुए। संस्थाएं ऐसी कैथल में बहुत है, बहुत संस्थाएं सामाजिक कार्य कर रही है। खाटू श्याम सेवा समिति में आपको क्या खास लगा, क्या अनुभव लगा? देखिए, मैं इन्हीं के साथ गया हूँ, पहले किसी के साथ नहीं गया हूँ। जी। तो मतलब मैं तो इन्हीं की बात करूँगा कि इनके साथ जाने का मतलब कि मज़ा ही अलग आया। जैसे कि लगा ही नहीं कि मैं किसी मतलब बाहर से गया हूँ। ऐसे लगा कि मेरा जितने भी श्रद्धालु थे सारा मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे को काफी महसूस हुआ। जी। तो लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे संस्था को? संदेश यही देना चाहेंगे कि मतलब बढ़ चढ़ के ऐसे सामाजिक और धार्मिक कार्यों में आप अग्रणी होते रहो। और मतलब जो भी सदस्य हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि आप बड़ा इतना भाव से श्रद्धा से लोगों की सेवा कर रहे हो। जी। संस्था द्वारा आपको निःशुल्क वैष्णो देवी यात्रा करवाई गई, तो क्या व्यवस्था रही वहाँ पे? बढ़िया व्यवस्था रही सर। रहने सहने की, खाने पीने की क्या व्यवस्था थी आपकी संस्था के द्वारा? संस्था ने अच्छा प्रोग्राम किया हुआ था। ये कैथल जिंदल मार्केट से मनोज सिंगला जी ने जी। जो ये यात्रा करवाई है, ये पहली यात्रा मेरे ख्याल से इन्होंने निःशुल्क करवाई है, तो बहुत अच्छी करवाई हुई थी। संस्था तरफ से कोई पैसे नहीं लिए गए? कोई पैसे नहीं किसी से लिए गए, वो किसी की अपनी इच्छा, अगर कोई कुछ जी। देना चाहे तो संस्था का कोई वो नहीं था। इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया हुआ था, अच्छा प्रोग्राम था, अच्छा डांस था। आप अच्छे दिन से लेके गए। कैथल में कहाँ से चले सारा बताइए। कैथल से आप कहाँ से गए थे? कैथल हम सेक्टर से 19 से गए थे जी। कितनी सवारी गई थी आपकी सेक्टर से? मेरे हिसाब से जी 115-120 सवारियाँ गई थी जी, 2 बसें गई थी जी। आपके परिवार से कितने यात्री गए थे? 7 यात्री गए थे जी। 7 यात्री गए थे। तो कैसा अनुभव लगा? संस्थाएं तो कैथल में बहुत काफ़ी संस्थाएं बसें भी लेके जा रही हैं, प्रचार भी कर रही है। खाटू श्याम सेवा समिति में आपको क्या ऐसा देखने को मिला? इनका प्रबंध आगे अच्छा होता है, खाना पीना जी। बेस्ट होता है। वही वाली बात है, ये नहीं होता कि सवारी को लेके जी। रहने की जगह अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहली तो बात यही है। जी। खाना पीना इनका बेस्ट होता है, यानी कि एक परिवार की तरह लेके जाते हैं। एक पारिवारिक माहौल देखने को मिलता है। हाँ जी। तो लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे संस्था को आप? मैं तो संस्था को यही संदेश देना चाहूँगा, ये कार्य करते रहना चाहिए। बहुत अच्छा कार्य है, इसका लोगों को भी भरपूर फायदा मिलेगा, संस्था को भी भरपूर। इससे पहले भी आपने संस्था द्वारा यात्रा की है, पहली बार आप वैष्णो देवी की यात्रा की है? मैंने ये दूसरी यात्रा की है। जिससे पहले मैंने खाटू श्याम जी की यात्रा की थी, जब जी। पहले बस चली थी, जब भी सेक्टर में सही चली थी जी। उसमें कितनी यात्री गए थे आपके यहाँ से? उस टाइम एक ही बस गई थी जी, 58 यात्री गए थे उस टाइम जी। जी।